आज बिहार ज़मीन सर्वे से जुड़ी हुई 2 बातें आपके लिए जो हम लेकर आए हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको पूरा देखना और सुनना चाहिए अगर आप बिहार के हैं और ज़मीन सर्वे में परेशान हैं। बिहार में जो ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, उसमें आप परेशान हैं, चाहे आप डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अधिकारियों को लेकर या किसी भी कारण को लेकर आप परेशान हैं, तो आपको ये रिपोर्ट पूरा देखना चाहिए। 2 बातें आज हम आपके सामने वो करने वाले हैं, जिसको सुनकर आप खुश हो जाएँगे। सबसे पहले पटना जिला के एक हमारे व्यूअर्स हैं। अब उनका असली नाम क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ईमेल आईडी में जो उनका नाम आ रहा है, वो कई बार कमेंट करके हमें बताए हैं, शिव चंद्र प्रसाद। और इनका शिकायत ये था कि धनरूआ प्रखंड में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है और धनरूआ प्रखंड में जो सीओ को क्लास लगाया गया है ना, डीएम के द्वारा, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह के द्वारा, काबिले तारीफ है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टिप्पणी ज़्यादा इसलिए किया जा रहा है उनके बयानों के ऊपर, क्योंकि थोड़ा अभद्र भाषा का वो प्रयोग किया। लेकिन भाषा भद्र है, लेकिन एक बात और है कि जो जिस भाषा को समझे उसे उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है। सीओ को समझाने के लिए रैयत, जमींदार, किसान, जमीन मालिक आरजू विनती करके थक गए भैया, वो टस से मस नहीं हुए। तब उनके अंतरात्मा कहाँ गया था। अब आपको बताते कि डीएम साहब ने क्या कहा और शिवचंद्र प्रसाद के कमेंट का असर क्या हुआ है। देखिए, एक कहावत आपने सुना होगा कि बच्चा जब रोता है ना, तो माँ को ज़्यादा केयर करना पड़ता है, क्योंकि माँ को लगता है कि इसे तकलीफ है। उसी तरह से अगर आपके साथ तकलीफ है, बिहार की जनता है, तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर आवाज़ उठाएंगे। अगर आवाज़ उठाने लायक होगा तो ज़रूर उठाएंगे और उस पर कार्रवाई भी होगी, जैसा कि शिवचंद्र प्रसाद के द्वारा जो आवाज़ उठाया गया, हमने उस पर एक्शन लिया और ये मामला डीएम तक पहुंचा और उस पर डीएम साहब ने एक्शन ले लिया। पहले डीएम साहब किसी दूसरे जिला में थे और वहीं से वो सख्त थे भ्रष्टाचारियों के ऊपर, भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर। इसीलिए जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं ना, सब एक साथ आ गए हैं कि डीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, अगर कुछ गलत है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि लीगल लीगल होता है और अनलीगल अनलीगल होता है। डीएम साहब ने कहा, उन्होंने लुच्चा, लफंगा, चोर वगैरह शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि सुधर जाइए, वरना किसी को बख्शेंगे नहीं। यानी ऐसे ऐसे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है ना, हम आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो करना होता है। यानी सीओ की क्लास ज़बरदस्त लगा और सीओ का जो एक पूरा अपना कम्युनिटी होता है ना, वो सब का डिमांड है कि डीएम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इससे पहले जिस जिला में थे वहाँ भी ये इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे। लेकिन सीओ साहब, अगर आप आरजू विनती नहीं समझेंगे तो आपको आरती नहीं उतारा जाएगा। अच्छा है, आप इसी लायक हैं। जनता का काम आप नहीं करेंगे, जनता के दिए गए टैक्स की सैलरी आपका पूरा परिवार खाएगा, लेकिन आप काम नहीं करेंगे ईमानदारी से। यानी डीएम साहब, पटना के डीएम साहब जो काम किए हैं ना, 38 के 38 जिलों के डीएम साहब को वही काम करना चाहिए। सख्त से सख्त आदेश देनी चाहिए उन तमाम भ्रष्टाचारियों को जो भ्रष्टाचार करते हैं, जनता का काम नहीं करते हैं। तो जनता ने आवाज़ उठाया, जनता का ये कमेंट था और इस पे एक्शन हुआ। अब दूसरी जो खबर है वो है दिलीप जायसवाल की तरफ से। हमने आपको एक रिपोर्ट में बताया था कि जब बिहार में इलेक्शन के टाइम में घर घर जाकर बीएलओ के माध्यम से वोटर आईडी का पर्ची बांटा जा सकता है वोट डालने के लिए, तो घर घर जाकर किसानों की समस्या क्यों नहीं सुनी जा सकती और उसका समाधान क्यों नहीं किया जा सकता है। शायद
शायद इसलिए कि हम कन्फर्म नहीं है भैया, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये आवाज़ दिलीप जायसवाल तक पहुंचा और उन्होंने जो बात कही थी किसानों के लिए, रैयतों के लिए, कि 3 महीने का वक्त रैयत को दिया जाता है, आप अपना जमीन का पेपर इकट्ठा कर लीजिए जो आपके पास नहीं है। लेकिन अब वही बात हमने कहा था कि वही बात, जो बात आप किसानों को कह रहे हैं, जमीन मालिकों को कह रहे हैं, अपने अधिकारियों को कहिए। उन्होंने अपने अधिकारियों से को कहा है, आदेश जारी किया है कि 3 महीना के अंदर जितने भी रैयत परेशान हैं, जिनका समस्या है, जो काम पेंडिंग है, चाहे वो बिहार का कोई भी प्रखंड हो, उस प्रखंड में उस काम को निपटा लीजिए 3 महीना 90 दिन के अंदर, उसी में सबकी भलाई है, वरना कानूनी एक्शन लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब सरकार का आदेश है तो काम भी होगा, लेकिन जमीन पे इसका असर क्या है, ये जनता को कमेंट करके बताना है। देखिए, न तो दिलीप जायसवाल और ना ही कोई सीनियर अधिकारी और ना ही कोई एक मीडिया कर्मी, हालांकि हम मीडिया नहीं, हम पत्रकार नहीं, आपसे मेरा निवेदन है, हम आपकी तरह ही एक साधारण सा बिहार के जनता हैं जो आपके लिए और बिहार की जनता के लिए आवाज़ उठाने का कोशिश कर रहे हैं, उठाना चाहते हैं, उठाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई समस्या है, बिहार जमीन सर्वे में आपके साथ धांधली हो रहा है, आपसे रिश्वत लिया जा रहा है, और हैरानी की बात यह है भैया कि बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि पैसे खर्च करने के बावजूद जो दलाल होते हैं ना, दलाल के माध्यम से ये सारा काम होता है। कोई भी सीईओ, कोई भी अधिकारी अपने आप ये नहीं कहता है कि आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसके दलाल होते हैं। और किसी भी कारण से अगर आप परेशान हैं तो आपको आवाज़ उठाना चाहिए, कमेंट करके आप हमें बताएं कि आप कहाँ से हैं। लेकिन एक निवेदन है आप सबसे कि अपना नाम, पता, एड्रेस फुल बताइए, ताकि लोगों को ये लगे कि हम जो कह रहे हैं वाकई सही है, लोगों ने ये बात कही है, लोगों का ये कहना है, लोग परेशान हैं और उस पर कार्रवाई होगी। यकीन मानिए आप, एक्शन होगा। लेकिन अगर आप चुपचाप रहिएगा तो कुछ नहीं होगा, आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, आपको अपनी समस्या बतानी पड़ेगी, तब जाकर उसका समाधान हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप अपने क्षेत्र का, खासकर अपने गांव का, अपने प्रखंड का जो समस्या है उसे आप बताएंगे। हम उस पर एक्शन अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा लेने के लिए फोर्स करेंगे, वीडियो के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से। और इस रिपोर्ट को आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। हालांकि हमने इससे पहले जो रिपोर्ट बनाया है, आप लोगों ने उसे खूब पसंद किया, कमेंट भी किया, लेकिन एक शिकायत है कि आप अपना पूरा नाम पता नहीं बताते हैं, ताकि ये पता लगे कि समस्या है कहाँ। तो अपना नाम पता ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। अगर आपके साथ कोई समस्या है तो आवाज़ उठनी चाहिए, और जब आवाज़ उठेगी तो उसका समाधान होगा।